आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, क्योंकि आप सभी रिजल्ट का काफ़ी समय से इंतजार कर रही हैं। तो आखिर रिजल्ट के प्रकरण में क्या संदर्भित मामला है, किस वजह से यहाँ पर डिले हो रहा है। नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहनें अच्छी और स्वस्थ होंगी और आप सभी का इंतजार है तो बस फाइनल रिजल्ट का, कि कब फाइनल रिजल्ट आएगा। में सारी चीज़ें बताऊँगा जो भी आपके डाउट हैं, कि काफ़ी लोग जो डाउट हर एक तरीके का डाउट कहीं ना कहीं आपका भरा हुआ है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ठीक है, क्योंकि जो आरटीआई डाले हुए हैं उसमें क्या जो है रिप्लाई देखने को मिला है, और अभी भी लोग जो है संशय में हैं कि आखिर किन शिफ्टों के मार्क्स बढ़ेंगे, या फिर मार्क्स बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या मेरिट बढ़ सकती है, क्या सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बहुत लोग हर एक डाउट में है। ठीक है सभी बहनें, तो कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक हमेशा पहुंचाने का प्रयास करता हूं वो सबसे सटीक और सही जानकारी ही आप तक प्रोवाइड कराता हूं। काफ़ी बहनें ऐसी भी होंगी जो मैं समझता हूं कि आपका प्रेशर कहीं ना कहीं इस पर बना हुआ है, क्योंकि बहुत समय हो चुका है इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। 2022 से अभी तक आपने इंतजार किया, कहीं ना कहीं प्रेशर है, तो हर एक बातें जो है आपको कहीं ना कहीं वो समझता हूँ मैं आपकी जगह पर होता, फिर भी यही मेरे साथ भी होता। प्रेशर के कारण आप लोगों को हर एक चीज़ें गलत ही लगती हैं, लेकिन जो भी हमारा प्रयास होता है वो सही जानकारी आप तक पहुंचाने का होता है। चलिए मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता हूं, बस आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे ये बात कर ले रहा हूं कि आखिर आप सभी का जो भी डाउट है कि जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स है, ठीक है, यानी कि किन शिफ्ट वालों को, ठीक है, किन शिफ्ट्स का जो मार्क्स है वो देखने को मिलेगा, मार्क्स जो है वो बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये डाउट है आप सभी का कि किन शिफ्ट वालों का जो मार्क्स है वो इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोई फर्स्ट भी कहता है, कोई सेकंड शिफ्ट वालों को बता रहा है कि उनके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी सेकंड शिफ्ट वाले हैं इन लोगों को सबसे पहले बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपका अभी रेट लगी हुई है, आपको पता है मामला चल रहा है, जिसकी सुनवाई आपको एक 24 मार्च को है, एक 27 मार्च को शायद, जो मुझे तो कंफर्म नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। इसी के आसपास मैंने उस दिन नोटिस में दिखाया था, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है करंट में, और 27 शायद 24 दो डेटें लगी हुई हैं, 2-3 जो रेट हैं वो सभी अलग अलग डेट पर जो है आप सभी की सुनवाई होनी है। ठीक है, तो उसके बाद ही आपको जो है जो पूर्ण रूप से फैसला आएगा वो, ठीक है, कोर्ट का, वो आपको लास्ट कहीं ना कहीं 28 और या तो 28-29 तारीख तक करीब जो है मार्च में आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, यानी कि पूरा फैसला आ जाएगा कि क्या होना है आगे, क्या नहीं होना है। लेकिन वही रही बात कि मार्क्स किन के बढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं अभी भले ही जो लोग परेशान हैं क्वेश्चन को लेकर के, 15वें क्वेश्चन पे काफ़ी लोग परेशान हैं, है ना, तो उस क्वेश्चन को लेकर के बहुत जो संशय बना हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ अभी यूपीट्रिपल का जो फंडा है, मैंने कई बार आपको बताने का प्रयास किया है कि यूपीट्रिपल अन्य भर्तियों को लेकर के, अन्य भर्तियां ऐसी हैं जिनको वो पूरा कराने में लगा हुआ है, यहाँ तक कि 2016, इसके अलावा बहुत सारी भर्तियां हैं जो कि मुख्य सेविका की भर्ती से पहले भी अभी भी पेंडिंग में थी। अब उन सारी भर्तियों को कराने में लगा हुआ है यूपीट्रिपल। आपने देखा होगा यूपीट्रिपल के पुराने से पुराने जो एग्ज़ाम है वो कराए जा रहे हैं। किसी का री एग्ज़ाम होना है, तो किसी का कोई कारण बस कैंसिल हो चुका था तो उसका करा रहा है, तो उसी में बिजी है। तो कुल मिला के यूपीट्रिपल खुद चाहता है कि ये भर्ती भले ही कोर्ट में अटकी रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। अगर आप उनसे पूछने जाओगे, यूपीट्रिपल से बात करोगे, आरटीआई डालो, कुछ भी करो, ठीक है, तो वो बात अलग है। लेकिन यूपीट्रिपल से आप जवाब मांगोगे तो उनका जवाब यही रहेगा कि कोर्ट से जब तक मामला खत्म नहीं होता वो रिजल्ट नहीं दे सकते। ठीक है, उनका साफ मामला रहेगा, उसमें कुछ हम कर भी नहीं सकते हम आप। ठीक है, क्योंकि उनका साफ जवाब है कि कोर्ट में मामला चल रहा है तो हम कैसे रिजल्ट दें। ठीक है, उनका यही जवाब होगा। अब लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये फुर्सत होता है, यानी बारी होता है अन्य वैकेंसियों से, है ना, जब इनके ऊपर आदेश आएगा, खुद ही सरकार सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होल मोल होता ही होता है। जैसे उनका आदेश पारित होगा, इनका ये क्या करेंगे, एक जो आपका मार्क्स वाला जो रेट लगा हुआ है ना क्वेश्चन पे, उनको वो फुल मार्क्स दे देंगे। और यूपीट्रिपल आप कोई भी वैकेंसी देख लीजिए, लास्ट में यही करता है, पहले तो घसीटेगा कोर्ट के अंदर, चलती जाए, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। बाद में कह देगा चलो भैया बहुत हुआ, ठीक है, हमारा काम हो चुका है, अब जो है हम फुल मार्क्स आपको दे देते हैं। बस उनका यही काम होता है, फुल मार्क्स दे के बस वो क्या कर देंगे, रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है,
ये इनका काम होता है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। बात रही आपके प्रेशर की, तो प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए, प्रेशर मत रखिएगा। कोशिश यही है कि सभी लोग पूछ भी रहे हैं, काफ़ी लोग बात ये कर रहे हैं कि आरटीआई डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। देखिए आरटीआई रिप्लाई जो है कई लोगों का आया भी है, ठीक है, लेकिन वो सीधा सीधा जवाब यही मिलता है कि कोर्ट में संबंधित जो भी मामला है उसके समापन के बाद ही सारी प्रक्रियाएं आगे होगी, ठीक है। आप भी काफ़ी लोग आरटीआई डालना चाहती हैं, जो भी पूछना चाहती हैं आप आरटीआई डाल के पूछ सकती हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक है आपका। अब रही बात, मान लीजिए एक्सपेक्टेड जो है रिजल्ट डेट की, कि जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट जारी होने की संभावनाएं अगर मार्च में बता तो नहीं है, ये आपका जो है अप्रैल, ठीक है, अप्रैल लास्ट से मई तक आपका कहीं ना कहीं रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा। और ज्वाइनिंग प्रक्रिया आप सभी की हो सकता है कि जून तक भी चली जाए, ठीक है। लेकिन ये हम सत्यता तभी कह सकते हैं रिज़ल्ट के बारे में जब जो ये लास्ट वीक आपका चल रहा है, ठीक है, अब 2 से 3 दिन ही करीब बचे हुए हैं, 3 से 4 दिन बचे हुए हैं जब आपकी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। क्या होगी? कोर्ट में हेयरिंग होने वाली है। अगर यहाँ पर फैसला आ जाता है, ठीक है, तब तो आप सभी का कल्याण हो जाएगा। आप सभी बहनें बिल्कुल यहाँ से जो है टेंशन फ्री होने वाली हैं, अगर यहाँ तक सारी प्रक्रिया सही हो गई तो, ठीक है। क्योंकि काउंटर एफिडेविट सारे लोगों ने लगा ही दिया है, वहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है ना। काउंटर फाइल की है तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो भी हैं वो प्रकरण में है, और जैसे इससे संबंधित कोई अदर जानकारी मिलेगी तो हम आपको अवगत कराएंगे, ठीक है। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन किया होगा या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन है तो आपको बिल्कुल टाइम पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो बहुत हमारा प्रयास रहेगा 3 से 4 जो भी हमें इस हेयरिंग डेट में जो भी मामला होगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। इससे ये डिसाइड हो जाएगा कि आगे की प्रक्रिया कितने दिन चलेगी और कब तक पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके रिजल्ट आने की। चलिए यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो कितना कट ऑफ जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने हमेशा से आपको बताया है कि ये फैक्टर्स होते हैं जो आपकी मेरिट को बढ़ाते या घटाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में आपको बता दूं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ एपियर कैंडिडेट्स, एग्जाम में कितने कैंडिडेट्स एपियर हुए हैं, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर का इजाफा हुआ। हालांकि नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें कितने मार्क्स तक मिल सकते हैं तो 1.25 मार्क्स या मांग सकते हैं 1.25 मार्क्स तक आपको मैक्सिमम स्कोर देखने को मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में। बाकी 1.25 मार्क्स के आसपास समझ सकते हैं जिनको भी मिलेंगे, इतना तक हो सकता है। और काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा सेकंड लिस्ट जारी होगा या नहीं होगा, काफ़ी लोगों को ये भी डाउट है। तो सेकंड लिस्ट वालों को मैं बता दूं, सेकंड लिस्ट को लेकर के आप मतलब उसी पर निर्भर मत हो जाइए कि सेकंड लिस्ट आएगी कंफर्म मत रहिए, उसी पर आप वेट कर रहे हो। बाकी की जो भी आगे की तैयारियाँ हैं उसको देखिए, आगे के एग्ज़ाम को देखिए, क्योंकि कोई यहाँ पर निश्चित नहीं है क्योंकि सेकेंड लिस्ट आने का। सेकेंड लिस्ट आएगी भी, मान लो सेकेंड लिस्ट आती भी है, अगर जैसे कि आपको लगता है कि मेरे सेकेंड लिस्ट आया, अगर 1 नंबर मुझे मिल जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में भी, तो अगर आप बॉर्डर पे होंगे आपको लगता है कि मैं तो कट ऑफ में आ जाऊंगा डीवी में, फिर से जो सेकंड लिस्ट जारी होगी उसमें डीवी में तो मैं आ जाऊंगा। आप ये सोचिए अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे, जो डीवी दे चुका है उनके तो भी मार्क्स बढ़ेंगे, तो एवरेज तो बराबर हो गया, तो आपको कैसे मौका मिल सकता है? सोचिए, उनको जो है अगर आपको मिलेगा तो जो डीवी में दिए हैं उनको तो भी मार्क्स मिलेगा, सारी एवरेज बराबर हो गया। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे नॉमिनेशन में मार्क्स मिलेंगे तो मैं फिर से सेकंड लिस्ट में आ जाऊंगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, उम्मीद है बनाए रखिए, अगर अच्छी बात है आ जाती है और लोगों को मौका मिल जाता है बहुत सही है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर डाउट है तो सब्जेक्ट को लेकर के, कि किस विषय को लेकर के जो 3 ईयर वाला मामला आपका चल रहा है, ठीक है, कि जो है सोशलॉजी में कितने ईयर का होना चाहिए। तो हालांकि 3 साल तो निश्चित है ही अभी फ़िलहाल में अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। हालांकि जो भी आगे निर्णय होगा अभी निर्णय मत नहीं है, क्योंकि गुप्त होता है सारी चीज़ें। जैसे ही कोई निर्णय आता है हम आपको जरूर बताएंगे कि इस पर क्या होगा, क्योंकि इस पर मामला चल रहा है। वो आपको बहुत जल्द जैसे ही कोर्ट ऑर्डर जारी होता है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, ठीक है।
चलिए अब आगे कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। हालांकि मैंने कई बार आपको कट ऑफ बताया है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आप ये देख सकते हैं कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ काफ़ी लोग काफ़ी हाई भी बता रहे हैं, तो मैं आपको फिर भी कहूँगा कि प्लस माइनस आप करीब जो है 2 के आसपास रख सकती हैं, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द रहेगी। मैंने बहुत सारी भर्तियों को लेकर के देखा है, और जो NM 12 भर्ती आई 2021 के पेट के अकॉर्डिंग, उसमें मैंने एनालिसिस किया था, वो उसी के आसपास कट ऑफ रही है। बहुत अन्य भर्तियों को भी मैंने वो लेकर के एनालिसिस किया है कि जो आपको मैं कट ऑफ बताता हूँ वो कट ऑफ आपके बताए हुए डाटा के अकॉर्डिंग ही एनालिसिस करने के बाद ही आप तक कट ऑफ पहुँचती है। इसी के हम लिए जो है आपको ये बताते हैं कि सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसी के आसपास रहेगी। अगर आप इसके आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, अगर आपने DV सही तरीके से दिया होता। तो उम्मीद है आप सभी बहनों को क्लियर हो चुका होगा मामला। बट कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे। मैं हमेशा, मेरा यही प्रयास होता है कि आपके कमेंट का रिप्लाई मैं हमेशा दे सकूं, है ना। बाकी जाते जाते एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी हम मोटिवेट करते रहें। चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।